चलिए 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वापस से। अब देखिए, ये बेस आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो ये एक रेक्टेंगल है ना। एंगल मार्क्ड है 90 डिग्री। इसी रेक्टेंगल के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट किया गया है। अब ये 90 है, ये भी 90 है, ये 45 का एंगल मार्क है। दैट मीन्स ये 45 है तो इसके 90 के ऑपोजिट में जो होगा वो तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया। इसके साथ में एडजेसेंट में जो है वो हो जाएगा बेस, और इसके ऑपोजिट में जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकालने के लिए, है ना। अब क्या है हमारे पास, गिवन थिंग्स जो भी हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ये 50 मीटर है, तो ये दोनों एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हैं। रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी बेस कितना हो जाएगा, 50 मीटर का, यहां से लेकर के यहां तक एग्जैक्टली 50 मीटर। गॉट इट। हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज की, हमें वैल्यू निकालनी है एडी का लेंथ कितना होगा। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एडी, ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए तब सॉल्व करते हैं। पहले तो हम रिलेट करने वाले होंगे गिवन साइड्स को। तो अगर हमें एडी चाहिए तो आप सोचिए कि आपको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी एडी के लिए। तो आपको चाहिए ईडी के वैल्यू, उसके बाद आपको चाहिए एई का वैल्यू। तो ईडी का वैल्यू ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस जगह का वैल्यू निकालना है। तो इस प्लेस का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप रिलेट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो ये तो हमारा बेस हो गया, तो ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर। अब आप बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है tan का। और कितनी डिग्री, tan इज गिवन टू बी 45, तो वी विल राइट tan ऑफ 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1, which is equal to perpendicular. What is your perpendicular? Not given. So we will write the name. Exactly what is the name given? AE. Perpendicular का नाम लिख दीजिए, that is AE upon base. Base कितना है, that is 50. Therefore we are getting the value of AE. ट्रांसपोज कर दीजिए 50 को 1 के पास, तो क्या आंसर आ जाएगा, 50 मीटर। तो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ AE, but we are expected to find what, AD. Therefore we can find, so AD will be equal to what, AE plus ED। फिगर पे आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कैसे निकलेगा वो। तो A से लेकर के E तक आएंगे, उसके बाद E से लेकर के D तक। तो ED की तो वैल्यू है हमारे पास 10, और हमने अभी जस्ट निकाला AE की वैल्यू, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो AE की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 50, प्लस ED की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 10। तो 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। सो दिस विल बी आवर आंसर। गॉट इट। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें यहां पर निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है अगेन एडी का लेंथ। वी हैव टू फाइंड अगेन लेंथ ऑफ एडी। एडी कितना होगा ये पता करना है हम लोगों को। तो एडी है कहां पर, ये है हमारा एडी, इसे पता करना है कितना होगा ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक एंगल मार्क्ड है जो कि है कितना, 60 डिग्री। क्या इस एंगल को यूज करके हम एडी तक पहुंच सकते हैं, तो पहले क्या करना होगा, पहले तो नोन वैल्यूज से हमें क्या करना होगा, सारी चीजों को निकालना होगा, सारी वैल्यूज को निकालना होगा। तो नोन वैल्यू केवल यहां पर दो ही है, एक एंगल मार्क है, एक मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी इज गिवन। और ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इस चीजों को यूज कैसे कर सकते हैं ताकि हम एडी का लेंथ को कैलकुलेट कर सके। तो इसमें देखिए एक और गिवन थिंग है जो कि मार्क्ड है, वो क्या है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो हमें एक प्रॉपर्टी याद है, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका कन्वर्स भी पॉसिबल होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से रिमेनिंग एंगल को निकाल सकते हैं,
है ना। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन है एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर का एंगल। ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो वो दोनों एंगल को हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं चलिए एक्स, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस implies दैट ट्वाइस ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/2, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब आपके पास नोन एंगल है, अब इस नोन एंगल से आप ये कंसिडर कर सकते हो कि ये क्या है, बेस, ठीक है। अब दूसरी चीज एक नोटिस कीजिए, आप डायरेक्टली ये एंगल को ना यूज करके इस एंगल को ही यूज करके रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरे ट्राइंगल का वैल्यू है, ए बी का लेंथ है, बस ए डी नहीं है। तो आप रिलेट कीजिए, तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लगाओगे, फंक्शन लगाओगे जिसमें आपकी वैल्यू जो हो जाए, ये बेस है, ठीक है, पूरा ट्राइंगल के लिए ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। इसके ऑपोजिट में जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को रिलेट करे, तो हमारे पास वो फंक्शन है, क्या है वो, नाउ साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है परपेंडिकुलर आपका, एडी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए टू बी, तो लिखेंगे हम लोग अपॉन ए बी। तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, विच इज इक्वल टू एडी, एडी की वैल्यू कितनी, नॉट गिवन, वो तो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी, 100। दिस इंप्लाइज दैट ए डी विल बी इक्वल टू वॉट, तो 100 ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरफ में, तो क्या हो जाएगा ये, 100/2, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 50। तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, देयरफॉर वी कैन राइट वैल्यू ऑफ ए डी इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर है।